युधिष्ठिर से किसी ने पूछा कि तुमने अपने पूरे जीवन में एक ही तो कमाई करी कि तुम सत्यवादी हो, और वो आपने नेक स्वार्थ के लिए मिट्टी में मिला दिया। बोले ये तुम्हारी सोच है कि मैंने मिट्टी में मिला दिया। बोले तो ना ना ना, न तो मैंने सत्य का पालन किसी यश के लिए किया था, और न मैंने झूठ किसी अपयश के लिए बोला। सत्य का पालन भी जिसके लिए किया था, मैंने झूठ भी उसी के लिए बोला है। चाहे जैसे न चाले, न मुझे अपयश से लेना देना है और न मुझे यश से लेना देना है, दोनों ही उसके हैं। और इन दोनों में समः शत्रौ च मित्रे च, इन दोनों में समता का भाव रखने का स्वभाव जिसका बन गया, जिसने अपने आप को इससे थोड़ा सा ऊपर उठा लिया, वो इन सब में मौज लेना जान सकता, मौज ले सकता है। युधिष्ठिर जी महाराज, जब हम लोग युधिष्ठिर जी की जगह पहुंच जाए ना, ये मानव का सच्चा उत्थान है जब वो संसार के द्वंद्वों से थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठा ले। लेकिन ऊपर उठाएगा कब? जब वो महापुरुषों का संग करेगा और संसार से थोड़ा सा असंग होगा। महापुरुषों का संग ही संसार से असंग करता है। फिर जब संसार से हम थोड़े से असंग होंगे, असंग का मतलब है नो अटैचमेंट, एक उचित, एक डिस्टेंस, एक उचित दूरी। भाई हम आग का प्रयोग करते हैं दिन और रात, लेकिन आग से जलते नहीं है। रोटी बनाते हैं गरम गरम चूल्हे की सिकी सिकाई, लेकिन हम नहीं जलते, क्योंकि उचित डिस्टेंस रखते हैं हम दाल बनाते हैं, खूब दूध गर्म करते हैं, सब काम कर रहे हैं, पर हम जरते नहीं है। क्योंकि यदि हमारा उचित डिस्टेंस खत्म हो गया, उस दिन ये सब काम तो होंगे नहीं, रोटी नहीं पकेगी, हम पक जाएंगे। हैं? होगा कि नहीं? नार तो अलाव करो ने, रोटी नहीं पकेगी, हम पक जाएंगे। और पक जाएंगे नहीं, पक रहे हैं। अब आओ सही बात पे, पक जाएंगे नहीं, पक रहे हैं। कौन है? कौन नहीं पक रहा है बताओ? संसार के अटैचमेंट के कारण कोई बहू ते दुखी, कोई बेटा ते दुखी, कोई बाप ते दुखी, कोई काऊ ते दुखी है। और नेट अटैचमेंट कम भयो तो तुम जानो, तुम आप काम जाने। लेकिन ये होगा तब जब किसी असंग का संग होगा, किसी निर्लेप का संग होगा। जब इनको जो आदमी संसार की इन सब को जो अपने भीतर से इसका महत्व थोड़ा सा जिसने कम कर दिया होगा, बुराई आ रही है तो भी कोई बात नहीं, मौज आ रही है। भलाई आ रही है तो हमें कोई सहरा नहीं बन गया, हम बातें कोई बहुत बुरी नहीं हो गई। और संसार की एक बात ध्यान रखिएगा, संसार की भलाई भी थोती होती है और संसार की बुराई भी थोती होती है, उसमें दो कौड़ी का भी रस नहीं होता। तुम मेरी बुराई कर दोगे तो तुम मेरा क्या कर लोगे, और तुम मेरी भलाई भी कर दोगे तो मेरा कब परमात्मा मिल जाएगा तुम्हारी भलाई से मुझे, हैं? ऐसा भाव जब आएगा तो हम संसार से हम थोड़े से असंग हो जाएंगे। अरे देखो, ये पूरे जाल फैला हुआ है लाइट का, लाइट हमारी दुश्मन है, लेकिन हमने लाइट के ऊपर वो लपेट दिया है, तार के ऊपर जो भी प्लास्टिक का हो, जो भी का हो, है ना। अब हम बासे अटैच नहीं है, अटैच नहीं होंगे, रहेंगे करीब ही तो रहेंगे इसी दुनिया में। लेकिन महापुरुषों का जब ज्ञान मिल जाएगा, महापुरुषों की कृपा हो जाएगी, महापुरुषों से हमारा हृदय जब वो रंग देंगे, हमें दृष्टि दे देंगे, हमें नजरिया दे देंगे जीने का, तो हम उसी नजरिया से उसी संसार में जिएंगे।
लेकिन उसी कष्ट पे हमारा पड़ोसी रोएगा, मरेगा, अटैक आएगा और हम उसको हंसते हंसते खेलते खेलते जी जाएंगे। यही जीने की कला है, इसे आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, जो संतों के पास होती है, शास्त्रों के पास होती है। उसी से दुनिया मर जाती है, संत उसमें मौज ले लेता है, क्योंकि उसे पता है थोता है, जाकी बड़ाई थोती है, जाकी बुराई। हनुमान जी गए लंका में और सब बिना में लात मार रहे। जब मेघनाथ बांध लाए हो ना, तो मार रहे लात मार रहे हैं, कर रहे वो हंसी उड़ा रहे हैं। ओहो बंदर आयो, बंदर आयो, बंदर आयो, बंदर आयो, बंदर आयो। पूरी लंका में बंदर के सिवाय कोई कुछ नहीं कह रहा। जबकि हनुमान जी और बंदर, अरे हनुमान जी को बंदर कहने वाला बंदर हो सकता है, लेकिन हनुमान जी बंदर नहीं हो सकते हैं। लेकिन सब बच्चा, बूढ़ा, जवान, नर नारी सब क्या कह रहे हैं? बंदर। अब काउन हनुमान जी तो पूछी जब लौट के आगे कि तुम्हारी इतनी बेइज्जती भई, इतनी तुम में लात पड़ी, तुम्हारे नाक कटवाए दी। हनुमान जी बहुत हंसे, बोले जो भगवान की खातिर भगवान के रास्ते पे चलने के बाद इन लातों को लात समझेगा, वो कभी भगवान के रास्ते पे चल नहीं सकता। यही तो राम काज है। ऐसा कौन करता है किसी के लिए। बोले जो लात पड़ रही थी ना, मैं उसमें राम का काज देख रहा था। मोह नहीं लाजा, मोह लाज ही नहीं आ रही, क्योंकि लाज शर्म उसे आती है जिसका अहंकार बोलता हो। है? अहंकारी व्यक्ति को तो लात तो छोड़ो, या चप्पल दिखाए कहीं देखो, है पर जाए तो बहुत बड़ी बात है, चप्पल दिखाए के देखो। लेकिन हनुमान जी पर रही है दे दनादन और खाए रही है। अच्छा, न तो इनकी कोई परवाह है, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों ने प्रशंसा भी करी। प्रशंसा, जब उनकी पूंछ में आग लगी और आग लंका में फैली और वो हनुमान जी जब बाकी नाग पांच से निकल गए और घर घर में आग लगाई और जरई नगर अनाथ कर जैसा, तो लोग क्या कह रहे, हम जो कहा, हम तो पहले ही कह रहे बंदर फंदर ना है, कोई बहुत बड़ा देवता है, पहले ही कह रहे। तो कहू बगल वाले ने पूछी कि पहले तू कब कह रो रे? बोले ना मन ही मन में कह रो, हमें कहता रो पता सुनी नहीं, मन ही मन में कह रो। अब सब कह रहे हैं कि यह कोई सामान्य नहीं है, और तो और वो रावण कह रहा है कि है कपि एक महाबलशीला। अंगद से कह रहा, अंगद से, भाई तेरी सेना में मेरे मुकाबले है कौन? जामवंत सो अति बूढ़ा है, सो के होय अब समरा रूढ़ा। और वे दोनों तपस्वी, राम का नाम भी नहीं लेता वो दोनों तपस्वी। वे तो सीता के वियोग में अधमरे वैसे ही है, विनय तो वो मारवे की जरूरत नहीं है। और वे नल नील है, उन्होंने वो इंजीनियरिंग करी है, वे तो केवल शिल्प कर्म जाने नल नीला। अब ये बता है कौन? अंगद जी ने कही ना ध्यान कर ले, एक आध तो होगो जो ने कहा आग भाग लगाएगा होए, तेरे देखता तेरे बैठे बैठे आवा प्रथम नगर जे जारा। आवा प्रथम। एक बात और बताना चाहता हूं, अहंकारी व्यक्ति को सब अहंकारी दिखते हैं, ईर्षालु को सब ईर्षालु दिखते हैं, चरित्रहीन को सब चरित्रहीन दिखते हैं, साधु को सब साधु दिखते हैं। लेकिन आश्चर्य तब हुआ
जब रावण जैसा सर्व अवगुण संपन्न व्यक्ति और हनुमान जी से कह रहा है, क्या है कप एक महाबलशीला, बोले बलवान होते हुए भी शील स्वभाव का व्यक्ति मैंने अपनी जिंदगी में केवल एक देखा है। बोले कौन? जो आवा प्रथम नगर जेह जारा, इतना बल होते हुए कि नागपाश फाड़ दिया उसने, अक्षय कुमार मार दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दी। मेरे देखते देखते अग्निदेव मेरी मुट्ठी में है लेकिन फिर भी चला गया। बात को समझिएगा मेरी, अग्निदेव मेरी मुट्ठी में है और फिर भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके उसकी आज्ञा का पालन किया अग्निदेव ने, मेरी लंका जला गया। वायुदेव मेरा नौकर है लेकिन उस समय चले मरुत 49, उसकी आज्ञा को कोई उल्लंघन न कर पाया। मैंने वरुण से कहा जरा बारिश कर, तो वरुण ने गंगा जल की जगह मिट्टी को तेल बरसायो और आग भभकने लगी। ऐसो बलवान मैंने, और वो भी शीलवान, ऐसो शीलवान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। लेकिन हनुमान जी को लात खाने में भी कोई दुख नहीं है, तो ये दुनिया भर को रावण प्रशंसा कर रहा है, बाकी भी उनकी नजर में कोई औकात नहीं है। ये 2 कौड़ी का है। संसार की असंगता ही व्यक्ति को महान बनाती है। और नहीं चिपकोगे तो रोटी नहीं जलेगी, चाय नहीं पकेगी, हम पक जाएंगे। रोटी नहीं जलेगी, हम जल जाएंगे। इसलिए प्यारेओ, इससे एक उचित डिस्टेंस बहुत जरूरी है जो महापुरुषों से सीखना चाहिए हमें। और कथा में काहे के लिए आए हम? हैं? नाचने के लिए थोड़ी आए हैं। प्यारेओ, जिसने अपने आप को युधिष्ठिर की तरह इतना ऊंचा उठा लिया, ये 2 कौड़ी का हो जाए, 1000 लाखों का घाटा हो जाए, तो भी वो कहता है कि जब ये दिन नहीं रहे तो वो भी नहीं रहेंगे, उसमें भी उसकी प्रसन्नता कायम रहे। है वही युधिष्ठिर है और वही हनुमान है। तुम्हें वो बनना है? बनना नहीं, हम हैं, लेकिन हम तो भूल गए हैं, क्योंकि हमारी मम्मी ने हमें कचूहा सिखा दो, पापा ने कचूहा सिखा दो, और पड़ोसी ने तो और बचो कुचो सब कचू सिखा दो। संसार का संग कर लिया ना, मारे गए। हम कितने निर्द्वंद थे बचपन में, हम बचपन में कितने निर्द्वंद थे। हम बड़ा झूठ बोलते थे पर सच्चे थे हम, समझिएगा। हम बड़ा झूठ बोलते थे पर सच्चे थे हम। ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम। हमारा झूठ भी झूठ नहीं था, क्योंकि निष्कपट था। उसमें कोई षड्यंत्र नहीं था, किसी का बुरा नहीं था, किसी को हमें मारना नहीं था, किसी को फंसाना नहीं था, किसी को जेल नहीं भेजना था। बड़ा झूठ बोलते थे पर सच्चे थे हम। ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम।